ऑनलाइन के नाम पे सिर्फ एक सिलेबस की फ़ोटो खींच के भेजते हैं, एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, उसको सुन करके हमें बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। ये ऑनलाइन बैठ के पढ़ाते भी नहीं है। तो आप एक फ़ोटो खींचने के आप पूरे पैसे ले रहे हो हमसे, उसमें तो कम से कम रियायत कर दीजिए। आज पहुंचा हूँ C12 यमुना विहार और शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला विद्यालय, मेरे पीछे SHP पब्लिक स्कूल। और जिस तरीके से ये पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई तो बहुत सारे पेरेंट्स की एक ही बात कि कहाँ से दें स्कूल की फीस। और आज एक पीड़ित परिवार से एक पेरेंट मेरे साथ है, बात करूँगा और जानूँगा कि क्या दिक्कत उस पेरेंट्स को इस समय हो रही है और इसका क्या समाधान स्कूल ने निकाला, और नहीं निकाला तो अब पेरेंट्स का आगे क्या रहेगा। जून में हमारे पास में इनका फ़ोन आता है कि आप कोर्स ले लीजिए, ठीक है। तो हमने जैसे तैसे करके इनके यहाँ पर आकर कोर्स ले लिया। कोर्स के एक हफ़्ते तक इन लोगों ने पढ़ाया, उसके बाद कहा कि आप पिछले जितने भी ड्यू हैं वो क्लियर करें, उसके बाद ही हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो हम 15 तारीख से अलग ग्रुप बना करके अलग बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा जो लोग पैसा दे रहे हैं जी। और इस टाइम सर आप जानते हैं कोरोना के टाइम पे हमारा काम जो था वो सारा फ्लॉप हो गया। जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है, घर पे बेरोज़गार बैठे हैं। स्कूल वालों से रिक्वेस्ट की सर आप बच्चे की पढ़ाई ना रोकें, जो फ़ीस का मामला है वो हम आगे चल के भी कर लेंगे। जब हमारे पास पैसा था तो हमने बच्चे का 15-20 हज़ार रुपये देके एडमिशन भी कराया, स्कूल फीस भी दी, स्कूल की ड्रेस भी दी, ठीक है। और आपके यहाँ पर जैसे कोई मौका पड़ता था जिसमें कि 1000-1500 रुपये हमसे, बिल्कुल बहुत सारे मौके इस तरह के इनके पास ऐड है कि आज पिकनिक जा रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज हो रहा है, वो सब करा कि बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छा माहौल मिले स्कूल का, उसके लिए हम सब कर रहे थे। लेकिन अगर किसी परेशानी से अगर माँ बाप के पास में पैसे नहीं हो पाता तो क्या उसका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, स्कूल वाले स्कूल से बाहर खड़ा कर देंगे। अभी सर ये ऑनलाइन के नाम पे सिर्फ एक सिलेबस की फ़ोटो खींच के भेजते हैं, वो हमें घर पे खुद ही कराना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इस ट्यूशन की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं। एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, उसको सुन करके हमें बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। ये ऑनलाइन बैठ के पढ़ाते भी नहीं है। और अभी हमारे पास में इन्होंने जून जुलाई कुछ नहीं पढ़ाया हमारे बच्चे को, और उसके बाद अभी हमारे पास इनका मैसेज आया कि आप जो है सितंबर में एग्ज़ाम है, आप फ़ीस भरो तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सर जब 2-3 महीना आपने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं, हमें अलग कर दिया, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम कैसे देगा। और एग्ज़ाम की भी ये शर्त रख दी कि आप पैसा दो तभी हम बच्चों को एग्ज़ाम देने देंगे। अभी मैंने जब स्कूल में जाकर के इंचार्ज से बात करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप पैसा दो। कि जिस तरीके से ये बार बार उल्हाना दे रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट ने तो कोई पॉलिसी बनाई नहीं। क्या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि इस पैंडेमिक, इस कोरोना काल में किस तरीके से स्कूल को पढ़ाना है। बताया जा रहा है कि 45-45 मिनट के 2 सेशन लेने हैं। और जैसे कि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कहता है कि जो सेवा आप ले रहे हैं यदि वो सेवा आपको पूरी नहीं मिल रही तो आपके ऊपर लायबल नहीं है कि आप पूरी सेवा शुल्क दें। ये बात रखी भी गई थी कि जब पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है तो आप पूरी फीस कैसे मांग सकते हैं। तो उनका क्या कहना रहा था। सर मैंने उनसे बात करनी चाहिए, वो सुन नहीं रहे किसी बात को। मैंने उनको मिसाल भी दी कि सर अगर आप मेरे से 10 किलो आटा लेते हैं और मुझे 100 रुपये देते हैं और 1 साल से आप मुझसे ले रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको 100 रुपये के बदले में 2 किलो आटा दे रहा हूँ, तो आप मुझे 100 रुपये क्यों देंगे? आप मुझे 20 रुपये देंगे जी। तो आपका 45 मिनट्स के 2 पीरियड्स हैं, उसके नाम पर आप सिर्फ एक सिलेबस की फ़ोटो खींच के दे रहे हो। हम उसमें भी सहमत हैं, चलो हम बच्चे को खुद पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर हम आपको फीस नहीं दे पा रहे तो आपने हमारे बच्चे की शिक्षा बंद कर दी। ये सर एक स्कूल को ये एक बड़ी बात है। और मैंने कहा ये तो पैंडेमिक सिचुएशन है, इस समय तो पेरेंट्स दुखी ही है। कभी कभी तो नॉर्मल सिचुएशन में भी कभी अभी स्कूल फीस नहीं भरी जाती, तब भी कोई अधिकार स्कूल का नहीं है कि आपके बच्चे को बाहर निकाल सके। और किस तरीके से सरकार इन स्कूलों पे अपना अंकुश नहीं जमा पा रही और साथ में स्कूलों के साथ खड़ी हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर मनसा जाहिर करती है। और जब हमने बात आगे की रखी कि जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट पॉलिसी कोई ऐसी नहीं आई है, तो हमने बोला क्या सारे स्कूल सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं? क्या रहा सर? अगर ये सरकारी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलेंगे तो इन्हें बहुत रियायतें देनी पड़ेंगी हमको, लेकिन ये कुछ नहीं देते। जो हमसे मांगते हैं हम पूरी कर देते हैं। आज अगर मेरे पास में बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं है, बेरोज़गार हूँ, तो उसका ये मतलब है कि आप मेरे बच्चे की पढ़ाई बंद कर देंगे। और मैंने एक बात रखी कि सर आप जो पूरी फीस ले रहे हैं, जब बच्चे स्कूल में आता है तो आपके बहुत सारे खर्च होते हैं, जिसमें AC भी होता है यूज़, आपके और टीचर्स भी लगते हैं, पूरा स्कूल का खर्च है, तो हम सहमत हैं उस बात से। लेकिन जब बच्चे को आप सिर्फ व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो खींच के भेज रहे हो सिलेबस की और उसको पढ़ाना हमें, तो आप एक फ़ोटो खींचने के आप पूरे पैसे ले रहे हो हमसे, उसमें तो कम से कम रियायत कर दीजिए।
उसमें तो कम से कम थोड़ी नहीं साहब, ये रियायत नहीं देंगे क्योंकि ये व्यापारी लोग हैं और शायद ये व्यापारी ही और एक धनाढ्य और कहेंगे कि नेताओं के परिवार से ही वो लोग होते हैं जो इन स्कूलों को चला रहे होते हैं, और शायद तभी इन सरकार के कान नहीं खुल रहे हैं कि एक पेरेंट्स आज बाहर गुहार लगाते लगाते थक गया लेकिन स्कूल ने उसकी गुहार नहीं सुनी। यदि आपको भी लगता है कि आपकी भी सिचुएशन सेम इसी पेरेंट्स की जैसी है तो ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप कुछ कर नहीं पा रहे तो कम से कम इसको शेयर करके इस पेरेंट्स की आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं, और यदि आवाज़ मजबूत होगी तो शायद इस सरकार के कान खुल सकें।